मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदरांचल में लपेटकर भली भांति उद्धत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर ले गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किसी बात में कम नहीं हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदरांचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया और सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदरांचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात थी। देवता असुरों ने देखा कि मंदरांचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदरांचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता असुरों ने अपने बाहुबल से मंदरांचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा और अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ पर खुजला रहा हो। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप में प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र उनकी स्तुति करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिनसे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सब शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदरांचल को बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र में उसमें रहने वाला मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुख सांसों की विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इल्लव आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते मानो दावा नाल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे बच न सके। वासुकी की श्वास की लपटों में उनका तेज भी फीका पड़ गया। वस्त्रमाला, कवच आदि धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर, सुनहला पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासुकी नाग को पकड़कर कर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदरांचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े सुंदर लग रहे थे।
जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तो समुद्र में खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए, इधर उधर भागने लगे। तिमिल, तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, गिरह व्याकुल हो गए और उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का एक अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असम्य विष से बचने का कोई उपाय तो था ही नहीं। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजापति किसके द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में आए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोगों के अधम्य मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा को नष्ट करने वाले जगत गुरु हैं। प्रभु, आप गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, सदा शिव आदि नाम धारण करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण है कि आप परम रहस्य में ब्रह्म तत्व हैं, जिन्हें देवता, मनुष्य, पक्षी आदि सत असत चराचर प्राणी हैं। उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। समस्त वेद आप में ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदिकरण, महातत्व, त्रिविध अहंकार हैं एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, महापंचभूत, शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव उनके मूल कारण हैं। आप ही स्वयं प्राणियों में वृद्धि हास कराने वाले, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं। सर्वेदमय स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अवधुम्य कराने वाले शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप ही अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान, वरुण रसेंद्री, आकाश नाभि और सूर्य नेत्र हैं। जल वीर है आपका अहंकार, नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत, हड्डियाँ, सब प्रकार की औषधियाँ, घास, रोम हैं। गायत्री छंद आपकी 7 धातुएं हैं। इस प्रकार धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन, सधो जाति, 5 उपनिषद ही आपके तत्वपुरुष, अघोर, सघोजात, वामदेव, ईशान नाम के 5 मुख हैं। उन्हीं के पदछेद 38 कालात्मक मंत्र निकले हैं। आप समस्त परपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिससे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज, तम आपके तीनों नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। जीवन मुक्त अंतरात्मा पुरुष आपके हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं। आप भी स्वयं निरंतर ज्ञान तपस्या से लीन रहते हैं, फिर भी सती के साथ रहते देखकर आपको आसक्त शमशानवासी होने के कारण उग्र निष्ठुर बतलाते हैं। वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा ही कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया, माया भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आप अनंत स्वरूप साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्म आदि समर्थ नहीं होते हैं, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के लिए पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल इस लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। महेश्वर, यद्यपि आप लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के आकार बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, ये बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसे जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करे। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी,
अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांध बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर ने इस प्रकार सती देवी के प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए, और देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय की इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उनकी शक्ति के समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख को झीला ही करते हैं, परंतु ये दुख नहीं, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव शंकर भगवान सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय शंकर भगवान विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उससे बिच्छू, सांप, अन्य विषैले जीवों ने स्वयं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।